कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम पार्ट डी देखेंगे जो कि इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ डीडीटी है एंड सैकरिन है एंड बीएचसी है एंड क्लोरामीन है। तो इसमें क्या है कि जो डीडीटी है इसका स्ट्रक्चर पूछ लेता है और यूज़ पूछ लेता है, यानी कि ये 2 ही नंबर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एंड सैकरिन पूछ लेता है इसका स्ट्रक्चर एंड यूज़, बीएचसी का पूछ लेता है स्ट्रक्चर एंड यूज़ और क्लोरामीन का भी पूछ लेता है स्ट्रक्चर एंड यूज़। तो देख लेते हैं। अब पहला दिया हुआ है डीडीटी, तो इसका हम फुल नेम देख लेते हैं क्या होता है। तो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, यानी कि देखिए यहाँ पे डाइक्लोरो का मतलब 2 क्लोरो, डाइफिनाइल यानी कि 2 बेंजीन है, तो यहाँ पर क्या हो गया डाइफिनाइल। ट्राइक्लोरो 1 2 3 यानी कि ट्राइक्लोरो हो गया। इथेन तो ये इथेन हो गया। तो डीडीटी का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 354.40 ग्राम प्रति मोल होता है। एंड इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है C14H9Cl5 होता है। ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड इसका यूज़ देख लेते हैं। तो डीडीटी इज़ पावरफुल इंसेक्टिसाइड, यानी कि जो इंसेक्टिसाइड हो जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड हो जाता है, उसको किल करने में भी इसका यूज़ किया जाता है डीडीटी का। एंड यूज टू किल मॉस्किटोज, तो इसका मेनली यूज़ किस में किया जाता है, मॉस्किटो के यानी कि मच्छरों को मारने के लिए किया जाता है। एंड इट इज़ वेरी चीफ एंड इफ़ेक्टिव अगेंस्ट मलेरिया मॉस्किटोज। एंड इसका इफ़ेक्टिव भी होता है किसके अगेंस्ट, जो कि मलेरिया मॉस्किटोज होते हैं, यानी कि जो एनाफिलिस जो मच्छर होता है उसको किल करने में किया जाता है। एंड ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, बट इट इज़ टॉक्सिक फॉर ह्यूमन्स एंड मैमल्स, यानी कि जो ह्यूमन एंड एनिमल्स होते हैं उनके लिए ये काफ़ी हार्मफुल होता है। तो इसलिए जो डीडीटी होता है ना, इसका कम यूज़ किया जाता है। एंड अब देख लेते हैं बीएचसी। तो इसका नेम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H6Cl6। तो इसी से आप लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे कि बेंजीन है तो इसमें 6 कार्बन तो होते ही हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं और 6 केवल Cl हमें ऐड करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो सिंपल सा है इसका स्ट्रक्चर। अब मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं इसका, 290.81 ग्राम प्रति मोल होता है। एंड इसका यूज़ देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है यूज्ड एज पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, यानी कि पेस्टिसाइड के रूप में भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर में जैसे खेतों में जैसे खरपतवार हो गया, उसको किल करने में इसका यूज़ किया जाता है। इन द फॉर्म ऑफ शैम्पू इट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लाइस एंड स्कैबीज। बीएचसी का शैम्पू में यूज़ होता है, यानी कि सिर में लाइस यानी कि जूं हो जाते हैं एंड स्कैबीज हो जाते हैं, तो उसको किल करने में बीएचसी का यूज़ किया जाता है। एंड इसके बाद देख लेते हैं सैकरिन। तो सैकरिन इज़ एन आर्टिफिशियल स्वीटनर एंड 300 to 400 टाइम मोर स्वीटर देन शुगर्स। तो जो सैकरिन होता है इसका आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। जो शुगर होता है, यानी कि घरों में जो आप लोग चीनी यूज़ करते हैं, तो उससे इसका जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड ये जो होता है ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, यानी कि बढ़ाता नहीं है। तो इसका यूज़ सबसे ज़्यादा कौन करता है, डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो बढ़ने नहीं देता है, यानी कि जो पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ के, उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो जब पेशेंट इसका यूज़ करते हैं तो ये सैकरिन ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने नहीं देता, इसलिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं।
एंड इसका केमिकल फार्मूला देख लेते हैं, C7H5NO3S होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। एंड मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 183.18 ग्राम प्रति मोल होता है। एंड इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। एंड अब इसका यूज़ देख लेते हैं। तो यूज्ड एज स्वीटनर इन ड्रिंक्स, मेडिसिन, टूथपेस्ट। तो मैंने आप लोगों को बताया कि इसका स्वीटनर में यूज़ किया जाता है, जैसे ड्रिंक हो गया, मेडिसिन्स हो गई, है ना, टूथपेस्ट हो गया। तो जो सैकरिन होता है ना, उसमें इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि ड्रिंक्स में, है ना, मेडिसिन्स में, टूथपेस्ट में। तो इसका इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ने नहीं देता है। एंड हेल्पफुल ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट टू रिड्यूस कंजप्शन ऑफ शुगर। तो इसका यूज़ डायबिटीज़ के पेशेंट करते हैं, क्योंकि ये जो है ब्लड ग्लूकोज को बढ़ने से रोकता है, यानी कि बढ़ने नहीं देता है। तो आप लोग जानते ही हैं कि जो शुगर होता है उससे इसका लेवल कुछ ज़्यादा होता है, यानी कि 300 से लेकर 400 होता है। तो ये काफ़ी स्वीट भी होता है, लेकिन ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ने नहीं देता, इसलिए इसका यूज़ डायबिटीज़ के पेशेंट करते हैं। एंड अब देख लेते हैं लास्ट पॉइंट, क्लोरामिन। तो क्लोरामिन से ही पता चल रहा है कि एक Cl ग्रुप होगा और एमीन, एमीन का मतलब NH2। तो इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। Our MSc will put you in a good position to get a job as a health data scientist within the NHS or maybe within a pharmaceutical company. There's also a huge number of opportunities to do a PhD in health data science. क्लोरामीन जो होता है अमोनिया का डेरिवेटिव से होता है। इट्स मॉलिकुलर फार्मूला NH2Cl। तो इसका मॉलिकुलर फार्मूला जो होता है NH2Cl होता है। मॉलिकुलर जो वेट होता है 51.48 ग्राम प्रति मोल होता है। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो NH2 होता है ना, तो N ये हो गया, H2 यानी कि 2H ये हो गया, और Cl ऐड होता है ग्रुप। एंड अब इसका यूज़ देख लेते हैं, यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर। तो इसका जो यूज होता है वो डिसइंफेक्टेंट की तरह होता है, यानी कि वाटर में जब माइक्रोब्स हो जाते हैं तो उसको किल करने में क्लोरामिन का यूज़ किया जाता है। एंड यूज्ड इन स्विमिंग पूल एज डिसइंफेक्टेंट, यानी कि जो स्विमिंग पूल होता है उसमें भी डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होता है, माइक्रोब्स वगैरह। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, यूज टू इम्प्रूव ऑर्डर एंड फ्लोवर ऑफ वाटर, यानी कि वाटर में जब बदबू वगैरह आने लगती है तो उसको भी रिमूव करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो पूरी तरीके से ख़त्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।